गौर सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी खुद रहेंगे और सारे इंटरकनेक्टेड होंगे। तकरीबन 15 से 20 हज़ार के टीचर्स हमारे और मदरसा के कमेटी के जो लोग हैं वो सब लोग आएंगे। पक जांच हो जाए और ज़मीन पे जो मदरसा है वही चले, कागज़ पे मदरसा नहीं चलेगा। ये तो मेरा डे 1 से ये अनाउंसमेंट है और पूरे बिहार का हम और हमारे मदरसा इसका मकसद क्या है सर, 7 साल मनाने का? ये हमारे कागज़ पे जो पहले मदरसे चलते थे वो नहीं चलेगा। और पहले जो मदरसा के टीचर का सैलरी 1800 से 3000 था, जो साल के साल ईद में पैसा मिलता, मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ और आदरणीय विजय चौधरी जी से मेरी बातचीत हो चुकी है। कम वक्फे के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे, हम जाके उनको रुजू करेंगे, उनको दावतनामा भी दूंगा मैं थोड़ी देर में। मैं मिनहाज आलम, सलाम, आदाब, नमस्कार। भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। इसे मैं हूँ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में और हमारे सामने मौजूद हैं चेयरमैन सलीम परवेज साहब। और बिहार का जो मदरसा बोर्ड का 7 साला शताब्दी समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है और 21 अगस्त को जो प्रोग्राम तय हुआ पटना में होना, और काफ़ी भीड़ होगी। ये 100 साल की तकरीब जो है तारीख रकम करेगी। आइए हम बात करते हैं चेयरमैन सलीम साहब से। सर, शताब्दी समारोह 7 साला मदरसा बोर्ड का मनाया जा रहा है, इसकी क्या तफसीलात हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बोर्ड में आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो है 100 साला जो प्रोग्राम है, 7 साला तकरीब, जिसे शताब्दी समारोह भी कहा जाता है, वो शताब्दी समारोह 21 अगस्त बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बापू सभागार में, और उसका लाइव जो है वो SK मेमोरियल में भी दिखलाया जाएगा और ज्ञान भवन में भी दिखलाया जाएगा। और ठीक प्रोग्राम के बाद ताम का भी इंतज़ाम किया है और सारे इंटरकनेक्टेड होंगे। तकरीबन 15 से 20 हज़ार के टीचर्स हमारे और मदरसा के कमेटी के जो लोग हैं वो सब लोग आएंगे और पूरे बिहार का हम और हमारे मदरसा बोर्ड। इसका मकसद क्या है सर, 7 साल मनाने का? ये हमारे बुज़ुर्गों ने जिस विरासत को कायम किया है, आज 100 साल हुआ और हम लोगों ने इतने सारे नशेब व फराज देखे। और फिर बाद में 2005 में जब नीतीश जी दौरे इक़्तिदार में आए तो उस वक्त से मदरसा जो है एजुकेशन बोर्ड परवान चढ़ता गया। और हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने कंप्लीट बोर्ड की मीटिंग के बाद हम और सेक्रेटरी साहब अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने ये तय किया कि हम लोग 7 साला तकरीब मनाएंगे। हर किसी का जो है वो सालाना होता है, 1 साल पे किसी की होती है, किसी की जन्म होती है, जन्म तिथि होती है, जयंती मनाया जाता है, किसी की पुण्य तिथि मनाई जाती है। उसी तरह 7 साला तकरीब मदरसा बोर्ड का हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग 21 अगस्त को मनाएंगे। कितने असातिज़ा आएंगे और इसमें बतौर मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी खुद रहेंगे। मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ और आदरणीय विजय चौधरी जी से मेरी बातचीत हो चुकी है। कम वक्फे के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे, हम जाके उनको रुजू करेंगे, उनको दावतनामा भी दूंगा मैं थोड़ी देर में जा करके। मैंने देखा कि आप कई जिला में गए हैं और इसके ताल्लुक से प्रोग्राम भी किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। टोटल 38 जिला जो है उसमें 22 जिला तक मैं गया हूँ और बाकी ज़िला में हमारे सेक्रेटरी साहब गए हैं और तकरीबन पूरे बिहार का दौरा हम दोनों मिल करके किए हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा तारीख़ साज इजलास अभी तक मदरसा बोर्ड के इतिहास में नहीं हुआ है और न 100 साल के बाद हम लोग रहेंगे कि देखेंगे। मदरसे में मुदर्रिस की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई और बच्चे कम दिखाई पड़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे, इजाफा कैसे होगा बच्चों का? हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जो मदरसा बोर्ड के वो सर्टिफिकेट है उसकी बहुत ही अहम मकबूलियत है। यहाँ तक कि अगर हमारे बच्चे वस्तानिया करते हैं तो फिर 9th में किसी जगह भी CBSE बोर्ड पे या बिहार बोर्ड में जा कर के ले सकते हैं एडमिशन। उसी तरह फौकानिया मौलवी में 10th और 12th का ले सकते हैं। आलिम फाजिल के बाद वो MA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। तो हम लोग अपने लोगों में ये एक बेदारी पैदा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा हम लोगों की काविशों का नतीजा होगा कि हम लोग
ज़्यादा हमारे बच्चे इस बार अपीयर होंगे। इसमें सियासी दल भी मौजूद रहे, कहीं ये सियासत तो नहीं, कोई सियासी दल नहीं, ये मदरसा बोर्ड का प्रोग्राम है। मदरसा बोर्ड सारे अखराजात जो है वो अपने कंधे पे लिया हुआ है और हम लोग इसको कर रहे हैं। जनता दल यू के सहयोगी लोग जो हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग बोले कि हम लोग भी आना चाहते हैं। हमने कहा आप आइए, लेकिन प्रोग्राम 100% मदरसा एजुकेशन बोर्ड का है, उसकी शताब्दी समारोह है। तो पूरे रियासत के सूबा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल? हम बोलेंगे कि आप आइए, अपने हक हकूक़ की लड़ाई में शामिल होइए। आपके जो मुतालबात हैं हम लोग बिहार सरकार से और अपने नेता नीतीश कुमार जी के सामने रखेंगे, और जो सारे मुतालबात हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मुतालबात हमारे एक्सेप्ट हो जाएं। एक आखिरी सवाल कि मदरस की बहाली जो है काफ़ी अरसे से नहीं हुई है, हाँ। और कई मदरसा विवाद में तनाज़ा फैला हुआ है, कैसे उसको सुलझाएंगे? उसी को सुलझाने के लिए तो हम लोगों ने अपने नोडल एजेंसी BO DO की पूरी कोशिश करा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए और ज़मीन पे जो मदरसा है वही चले, कागज़ पे मदरसा नहीं चलेगा। ये तो मेरा डे 1 से ये अनाउंसमेंट है कि कागज़ पे जो पहले मदरसे चलते थे वो नहीं चलेगा, और पहले जो मदरसा के टीचर का सैलरी 1800 से 3000 था, जो साल के साल ईद में पैसा मिलता था, अब माननीय नीतीश कुमार जी ने समान शिक्षक में ला करके 7th पे लगा करके तकरीबन 70,000 रुपया मदरसों के टीचर की सैलरी हो गई है। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेन कार्यालय में आए और इस सदसाला तकरीब के मौका पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है वह काफ़ी तारीखी प्रोग्राम होगा और मदरसा बोर्ड के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होगा और 2 बजे से खाने का प्रोग्राम है वह कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। वहाँ पर लगभग हम लोग 15,000 अपने इसातिज़ा कराम और मदरसा के जो मैनेजिंग कमेटी हैं उनके रुकन आएंगे, उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है, ध्यान दे रहे हैं। और हमारे मदारिस के जो भी इसातिज़ा कराम हो या मैनेजिंग कमेटी का रुकन हो, किसी भी तरह की उनको दिक्कत होगी तो हम लोग यहाँ पर सेल बनाए हुए हैं और उनको हम लोग दूर करेंगे। बजट नहीं बता रहा।